हाँ बच्चों, हम लोग अब अर्थशास्त्र विषय के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम आज व्यष्टि अर्थशास्त्र, कौन सा अर्थशास्त्र? व्यष्टि। ये शब्द आपको ज़रूर नया लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आप पढ़िए, दिल से पढ़िए, बात को समझिए। नहीं एक बार में समझ में आ रहा है, कई बार पूछिए, अवश्य समझ में आएगा। कौन सा अर्थशास्त्र हम पढ़ेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र में आर्थिक विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है, और आर्थिक विश्लेषण का अध्ययन करने के लिए दो प्रमुख शाखाएं होती हैं। पहला शाखा होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा शाखा होता है समष्टि अर्थशास्त्र। सर्वप्रथम 1933 में रिग्नर फ्रिश महोदय के द्वारा समष्टि और व्यष्टि शब्दों का प्रयोग किया गया। व्यष्टि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माइक्रो कहा जाता है। और ये माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोस शब्द से लिया गया है। जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म अथवा छोटा। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम एक छोटी इकाई का अध्ययन करते हैं, जैसे परिवार, उपभोक्ता, फर्म, उद्योग आदि। अब क्लियर हो गया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम एक छोटी इकाई का अध्ययन करते हैं, जैसे परिवार, उपभोक्ता, फर्म, उद्योग आदि। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत का सिद्धांत भी कह सकते हैं। कीमत का सिद्धांत अर्थात प्राइस थियरी, इसको हम कीमत का सिद्धांत भी कह सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इन प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है कि एक उपभोक्ता अपनी अनंत आवश्यकताओं को सीमित संसाधनों, सीमित आय के माध्यम से कैसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। क्या करेगा? अधिकतम संतुष्टि अथवा संतोष प्राप्त करेगा। एक उपभोक्ता अपनी असीमित इच्छाओं को सीमित आमदनी के माध्यम से कैसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा अथवा संतोष प्राप्त करेगा। एक फर्म दी हुई कीमत पर कितना मात्रा में उत्पादन करेगा। एक उद्योग अपने वस्तुओं के उत्पादन में मूल्य का निर्धारण कैसे करेगा। इन सब बातों का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। अर्थात विभिन्न उपयोगों में उत्पादन के साधनों को किस प्रकार से आवंटित किया जाए, इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उत्पत्ति के साधनों को फर्म, उद्योग उत्पादन में किस प्रकार से वितरण कर सकेगा। अब प्रश्न उठता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के
समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए, विस्तृत अध्ययन करने के लिए हम किन किन सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत कौन कौन से हैं जिसके अंतर्गत हम अध्ययन कर सकते हैं और करते हैं। तो सबसे पहले होता है, आपको मैं बता चुका हूँ कि कीमत का सिद्धांत। इसको क्या कहते हैं? कीमत का सिद्धांत भी कहते हैं। तो सबसे नंबर होगा कीमत का सिद्धांत। कीमत का सिद्धांत। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है वितरण का सिद्धांत। वितरण का सिद्धांत। और तीसरा होता है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। कीमत के सिद्धांत के अंतर्गत भी कई सिद्धांत हैं, जैसे मांग का सिद्धांत। दूसरा है उत्पादन लागत। उत्पादन लागत का सिद्धांत। वितरण के अंतर्गत हम निम्न सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, जैसे लगान का सिद्धांत, मजदूरी का सिद्धांत, ब्याज का सिद्धांत, और चौथा है लाभ का सिद्धांत। लाभ का सिद्धांत। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इन सब सिद्धांतों का ही हम अध्ययन करते हैं, और इन सब सिद्धांतों का अध्ययन का विस्तृत अध्ययन हम लोग आने वाले चैप्टरों में करेंगे। जो मुख्य रूप से एक एक चैप्टर है, उसको हम विस्तृत रूप से इन सब सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे।